चलिए आरजेडी की बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बार बार अनुशासन अनुपालन की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में दूसरे नंबर के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, जगदा बाबू का अनुशासन उन्हें पसंद नहीं है शायद। तेजस्वी को पसंद नहीं जगदा बाबू का अनुशासन। तेजस्वी ने तोड़ा पार्टी का अनुशासन। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें बोल रही है, खुद देख लीजिए। स्थान आरजेडी कार्यालय। कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं को लाइन में लगा रखा था और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। जो नेता कतार में नहीं थे उन्हें कड़े लहजे में लाइन में जाने को कहा। पूर्व मंत्री और विधायक जगदानंद सिंह के आदेश का पालन कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह की फोटो पर माल्यार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लाइन में सबसे आखिर में खुद जगदानंद सिंह खड़े थे और सब कुछ अनुशासित लग रहा था। इसी बीच आरजेडी ऑफिस में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है। सभी को उम्मीद थी कि तेजस्वी लाइन में जगदानंद सिंह के पीछे खड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी तेजी से आगे निकले और चौधरी चरण सिंह के फोटो पर माल्यार्पण कर चलते बने। एक बार फिर देख लीजिए कैसे तेजस्वी यादव आते हैं और बिना किसी को भाव दिए चौधरी चरण सिंह के फोटो पर फूल चढ़ाकर चलते बनते हैं। क्या लाइन और क्या अनुशासन। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे पार्टी में अनुशासन कायम होगा और क्या तेजस्वी यादव पर पार्टी का अनुशासन लागू नहीं होता। हालांकि बाद में जगदानंद सिंह ने सफाई दी और कहा कि तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जबकि जेडीयू के नीरज कुमार ने आरजेडी के अनुशासन पर सवाल उठाया है। यदि हम उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक या हमारे जनरल सेक्रेटरी या तनवीर भाई या सिद्दीकी जी, यदि हम लोग नहीं खड़े होंगे लाइन में, तो कल हम जाने वाले हैं। ये नई पीढ़ी ही आने वाली है आगे। माननीय जगदा बाबू का यह दावा कि लालू जी के सुपुत्र को भी अनुशासन के दायरे में रखेंगे, यह आपके बूते की बाहर की बात है। साक्षात उदाहरण है कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में आज कार्यक्रम आपने आयोजित किया और उस कार्यक्रम में आपके दलीय दल के वरीय नेता माननीय श्याम रजक जी, माननीय उदय नारायण चौधरी, जिनको जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पद और सम्मान दिया, उनको तो पंक्ति में खड़ा कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव आए और सीधा माल्यार्पण किया। नीरज कुमार के आरोप को अगर गंभीरता से ना भी ले तो ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ही जगदा बाबू के अनुशासन के पाठ को पलीता लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो जेडीयू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा और बिहार में कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। जेडीयू ने सीएम की समीक्षा का स्वागत किया है। और सवाल खड़ा होते रहेंगे, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जिस स्तर पर काम शुरू किए हैं और उनकी नीयत बिल्कुल साफ है कि राज्य को किस तरह से चलाना है, राज्य में किस तरह से विधि व्यवस्था कायम करना है, उसके लिए समय समय पर अधिकारियों को निर्देश देना, समीक्षा करना अनिवार्य है, जो काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार में जिस तरह से कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी लगातार पहल कर रहे हैं। तो हाल के दिनों में कई बड़ी वारदातों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। पुलिस महकमा सावधान।
अब सिर्फ समीक्षा से नहीं चलेगा काम। एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। सीएम चाहते हैं हर हाल में क्राइम पर लगाम। बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इंप्रूव किया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद से सीएम नीतीश कुमार क्राइम को लेकर बेहद सख्त मूड में हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस के आलाधिकारियों को ये संदेश दिया है कि सिर्फ समीक्षा बैठकें कर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब रिजल्ट चाहिए, क्राइम पर करारा प्रहार चाहिए, क्योंकि सवाल सुशासन में सुरक्षा पर उठा है। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहे कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस महकमे के आलाधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें कर चुके हैं। बावजूद इसके अपराध का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल के दिनों में घटी वारदातों पर यदि नजर डालें तो गोपालगंज में जेडीयू विधायक के नजदीकी की हत्या कर दी गई। नालंदा में जज पर अपराधियों ने हमला किया। छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई। पटना के 2 व्यवसायी भाइयों का अपहरण कर लिया गया। सासाराम में पेट्रोल मालिक की दिन दहाड़े हत्या हो गई। दरभंगा में दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूट लिया गया। बेगूसराय के बैंकों में लूट की बड़ी वारदातें हुई और मंगलवार को पटना के फुलवारी शरीफ से युवती का अपहरण कर लिया गया। अपराध की ये घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि सीएम के तमाम निर्देशों के बावजूद पुलिस महकमे के एक्शन में कोई ना कोई तो कमी है और अब ये कमी सीएम नीतीश को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो खुद एक्शन में आ गए हैं। आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस महकमे में खलबली तो मचा ही दी है, साथ में ये कहकर पुलिस के आलाधिकारियों की नींद भी उड़ा दी कि आगे भी वे ऐसे ही आते रहेंगे। मतलब क्राइम पर कंट्रोल चाहिए, वो भी किसी भी हाल में, और जो पुलिस वाला कोताही बरतेगा वो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।